नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप लगातार देख रहे हैं प्रेरणा जो 20 वर्षों को। मैं हूं आपका दोस्त आर.डी. पंडित। आज इस कड़ी में जानेंगे दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से एक ऐसी घटनाएं जिसे सुनकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में ब्लेसफुल लाइफ जीने का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। बात उस वक्त की है जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में इनको बुलाया गया था। दिन में जब उन्होंने जीरो पर भाषण दिया लगातार, तो रात में किसी के यहाँ यह अतिथि बना और अतिथि बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर उन्हें काफ़ी इज्जत, सम्मान, खाने पीने की सारी चीज़ें देने के बाद जब रात में रेस्ट करने को मिला, तो इन्होंने देखा इतनी सारी भोग, सारी विलासिताओं की सामग्री देखकर उनका रूह रोने लगा। उन्होंने बोला कि एक तरफ यह दुनिया जो कि इतने प्रॉस्पेरिटी के साथ जी रहे हैं, एक तरफ हमारा देश गरीबी से, दरिद्रता से जी रहे हैं। उस दरिद्रता को, गरीबी को जब देखा उन्होंने, तो उन्हें रात नींद नहीं आई, काफ़ी रोने लगे। इसे कहते हैं संत का हृदय। अपने लिए ना सही बल्कि दूसरों के लिए अगर हम जीते हैं, उनके कष्ट में अपना भाव को मिला देते हैं, तब हम समझते हैं कि एक एहसास होता है वसुधैव कुटुंबकम का, सारे लोग अपने हैं। इस गरीबी को देखा उन्होंने और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को भी देखा, तो काफ़ी अंतर नज़र आया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हम आपके भावनाओं का कदर करेंगे हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा। लेकिन दूसरी बात, उसी कॉन्फ्रेंस में जब विवेकानंद को मीटिंग समापन के बाद किसी ने कहा कि विवेकानंद जी, आपके देश में सुना है कि एक ऐसी नदी है जिनका पानी एक बहुत बेहतरीन पानी है, सुंदर पानी है, तो उसका नाम बताएं। उन्होंने बता दिया यमुना, बगैर देर किए। तो वहाँ के लोगों ने कहा, साहब स्वामी जी, आपने तो यमुना बता दिया, मैंने सुना है गंगा। तो बड़ी सलीके से, बड़ी सम्मानजनक बात के साथ स्वामी जी ने कहा कि गंगा का पानी कहाँ है साहब, वो तो अमृत है, अमृत। और मैं पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकता हूँ? जनाब, पानी और अमृत में काफ़ी अंतर होता है। क्या भाव, क्या विचार है उनके पास अपने भारत के गंगा के पानी का, इस मर्यादा को उन्होंने किस भाव से वहाँ पर रखा। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार वो 7 दिन तक जो बात किए, इसी कड़ी में एक बार वहाँ एक खूबसूरत महिलाओं ने अपने यहाँ उसको आवास के लिए, अतिथि के लिए, अतिथि सम्मान के लिए बुलाया। वह रहे। उन्होंने बड़ी प्रेम से उस महिला ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आपके जैसा इंसान अगर पृथ्वी पर हो बहुत सारे, तो पूरी दुनिया की कायाकल्प हो सकती है। आप में इतनी अदम्य शक्ति, एक अद्भुत क्षमता जो कि पूरे वर्ल्ड को एक क्रांतिकारी परिणाम दिला सकता है। मैं चाहता हूं स्वामी जी कि हमारे घर एक ऐसा संतान पैदा हो आपके थ्रू, आपके वजह से, कि हम आप ही के जैसा हम अपने गोद में एक संतान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका भाव था कि हम उनसे शादी करें। और लेकिन स्वामी जी ने कहा कि माँ, हमारे जैसा संतान हो आपके पास, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारे जैसा ही संतान हो। अगर हम आपके शादी कर लें या आप हमारे साथ दोनों मिलकर शादी करते हैं, लेकिन मैं आपका संतान हो जाऊं, इसमें आपको क्या आपत्ति? आज से मैं आपका पुत्र हूं, इस भाव से मुझे स्वीकार करो। और यह भाव, क्या नज़रिया था उनका दोस्तों। यह भी एक स्वामी जी का एक बहुत बड़ी उत्कृष्ट कहानियों में से, यह भी जीवन से सीखने को मिल जाता है उनका। दोस्तों, कहा जाता है इसी कड़ी में एक बार स्वामी जी से किसी ने विनोद में कह दिया कि स्वामी जी, आपके सामने बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें आपका जो गीता है सबसे नीचे रखा हुआ है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? आप क्या इस पर आलोचनात्मक वर्णन कर सकते हैं? मतलब दोस्तों, यह सभी ग्रंथों की इस आधारशिला तो हमारा गीता है। अगर इस गीता को ऊपर रख देंगे तो हमारे देश की भी गरिमा हो जाती है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम नीचे, आपने नीचे रखा, अगर इसको हम हटा देंगे तो सारे ग्रंथ गिर जाएंगे। यह भी एक हमारा आधारशिला है। गीता पर पूरी दुनिया के सारे धर्म टिके हुए हैं। हम गीता और भी सांप्रदायिक और अलग अलग धार्मिक केंद्रों की, वहाँ की बातों का हम सांप्रदायिक बात नहीं करना चाहते हैं। उनका जो भाव था अपने देश की, अपने मर्यादा की, अपनी संस्कृति की, अपने सभ्यता संस्कृति की, अपने साहित्य का जो उन्होंने सम्मान किया, यह सम्मान करने की अदा उनसे सीखने लायक है। दोस्तों, इस कुछ चंद बातें मैं कभी विवेकानंद जी से रूबरू हुआ ने, उनके इतिहास को मैंने सीखा, किसी और भी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, लोगों के सानिध्य में रह करके सीखा।
यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें आपने क्या अनुभव किया, इस भावनाओं को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा दिए गए नंबर से हमें ज़रूर एहसास दिलाएं। और आपके उस वक्त का, उस कड़ी का, आपके भावनाओं का हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मिलते दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।